अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। ये बिल्कुल केटरस स्टाइल में हम आपको बनाना सिखाएंगे। जिस तरह से आप रेस्टोरेंट में खाते हैं सेम वैसे ही जायका आपको आपकी बिरयानी में आएगा। और जितना ये बनाने में आसान है उतना ही खाने में बहुत ही जायकेदार है और आपके मेहमान खा के इस ईद पे खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर ये बनाए चिकन टिक्का बिरयानी। किस तरीके से बनाते हैं ये देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम चिकन टिक्का बना लेते हैं। इसके मैरिनेशन के लिए हमने लिया है 1.5 किलो के करीब चिकन। बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी चिकन ले सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 अदद नींबू का रस डाल देंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। कुछ स्पाइसेस मसाले हैं। इसमें हमने ले लिया है 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच भर के हमने तीखी वाली मिर्ची पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक, हल्दी 1 चम्मच लिया है और ये हमने लिया है 1.5 चम्मच तंदूरी मसाला। और हम अब सबको इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तेज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 50 ग्राम के करीब दही। इसी के साथ इसमें जाएगा एडिबल फूड कलर। यहाँ पर हमने ऑरेंज रेड फूड कलर लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने हाथों की मदद से तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम हमारे चिकन पे मसाले अच्छे से लग जाए। अब हमें चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम एक कोई भी चीज़ आपने प्याली रख लें या फॉइल पेपर रख लें, उस पर गर्म कोयला डाल के घी डाल के आप इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। इससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर टाइम कम है तो आप इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेट करते हैं। पर हमने गरम कोयला रख लिया है और इसके अंदर हम 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे और ताकि इसमें जो धुआं बहुत अच्छा आ जाए। और आपने इसे कवर करके अच्छे से रख देना है ताकि जो धुएं का फ्लेवर है वो आपके चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पर 2 घंटा हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम इसे कोयले के पैन को निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने एक पैन लिया है। इसमें ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। जब आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो चिकन के एक एक पीस को अब हम इसके अंदर डाल देंगे और हम इसे 50% तक के ही कुक करेंगे। हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक उसके नीचे ब्राउन कलर नहीं आ जाए। फिर उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से चिकन का अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे दूसरी तरफ भी पलट देंगे और इसे तकरीबन हमने एक तरफ 7 मिनट तक के पकाया है और अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पलट के 7 मिनट तक के ही पकाएंगे। हमें चिकन के कलर को दोनों तरफ से ही ब्राउन ब्राउन कलर चाहिए ताकि जो चिकन का लुक है वो बिल्कुल टिक्के जैसा दिखे। और हम दोनों तरफ से इसी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम तमाम चिकन को फ्राई करके रख लेंगे। अब हम चिकन टिक्का की ग्रेवी बना लेते हैं। हमने आधा कप के करीब को तेल को गर्म कर लिया है। उसमें 2 तेजपात के पत्ते, 3 से 4 हमने दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची, 2 काली बड़ी इलायची, 3 लौंग और 10 दाने हमने काली मिर्च के लिए इन्हें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक के सौटे करेंगे। यहाँ पर हमने 1 प्याज ली है, उसे बारीक काट के हम डाल देंगे। यहाँ पर हमने पहले से ही बजिश्ता बना के रख लिया है। तो यहाँ पर अभी हम एक ही प्याज डालेंगे। तो प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर को काट के डाल दिया है। इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर ली है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर और 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। नमक हस्बे ज़रूरत और आधा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल के इन तमाम मसालों को आपने डाल देना है। नमक और मिर्ची का टेस्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। तो तमाम मसालों को आपने इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर अदरक का पेस्ट लेके डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को आपने मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही ली है, इसे हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे।
इसी के साथ अब हम इसमें 2 टमाटर को हमने बारीक पीस लिया था, तो अब इसके अंदर डाल देंगे और आधा कप के करीब पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक के हम मसालों को भुनने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन हमें मसालों को भुने हुए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तो उसकी एक बुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप के करीब हमने यहाँ पर प्याज के बजिश्ता पहले से बनाया हुआ है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा मुट्ठी पुदीने की बारीक काट लिया है और आधा मुट्ठी हमने धनिए की पत्ती को बारीक काट लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 2 बड़े चम्मच भरकर हमने यहाँ पर 2 टमाटो केचप लिए हैं और इससे आपके चिकन टिक्का बिरयानी का फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप ये ज़रूर डालें। और इसे मिक्स करके हम इसके अंदर हमने जो चिकन टिक्का बना के रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन हम इस मसालों के साथ चिकन टिक्का को 10 मिनट तक के भूनेंगे, ताकि जो चिकन और मसालों का फ्लेवर है वो यकसा हो जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। तो आपने तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। आधा कप के करीब पानी डाल दें ताकि आपके जो मसाले हैं वो जले नहीं और चिकन के साथ वो अच्छे से भून जाए। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखी हुई है और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। चिकन टिक्का ग्रेवी को पके हुए 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छे से टेंडराइज हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कोयले का धुआं देके कवर करके रख देंगे और अब हम इसकी राइस को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब बासमती राइस लिया है और इसे हमने 2 घंटे पहले ही धो के भिगा लिया है। तो आपने भी इसी तरीके से पहले ही 2 घंटे तक के भिगा दे, इससे आपके चावल बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ की पतीली को ले लिया है जिसमें हमने पानी गर्म कर लिया। 3 हमने तेज़पात के पत्ते डाले हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं और 2 हमने बादियान फूल डाले हैं, स्टार अनियंस, और 2 हमने काली बड़ी इलायची, 3 हमने हरी इलायची, 10 से 12 हमने मिर्च ली है और 6 से 7 हमने लौंग लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब तेल। इससे जो आपके चावल हैं वो आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। इसी के साथ हमने इसमें डाला है 3 चम्मच भर के नमक। पानी आपका अच्छे से गर्म हो जाए, उसमें बॉईल आने लगे तो आपने भीगे हुए चावल को इसके अंदर डाल देना है। चावल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है और चावल हमारे 80% तक के पक चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं पानी को ड्रेन कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने पानी को ड्रेन कर लिया है। अच्छा, हमने पतीली में थोड़े से चावल रहने दिए हैं, बाकी चावल हमने निकाल दिए हैं। अब जो हमने चिकन टिक्का की ग्रेवी बनाई है वो उसके ऊपर डाल देंगे। तमाम पीसेस को आपने अच्छे से डाल लेना है। चावलों के ऊपर चिकन टिक्के को डालने के बाद यहाँ पर हमने बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती को डाल देना है। 7 से 8 हमने यहाँ पर हरी मिर्ची डाल देनी है और यहाँ पर हमने 1 कप के करीब बरिश्ता लिया है प्याज का, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगा देंगे। हमारे जितने भी चावल हैं अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच घी डाला है, इससे आपके चावल ड्राई नहीं होंगे। और इसी के ऊपर हमने बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती को डाल देंगे। इसके ऊपर मेरी हमने हर वीडियो डाला का है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। कलर डाला है, आप अपने पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमने आधा चम्मच के करीब केवड़ा वाटर को डाल दिया है और अब हम इसे 4 मिनट के लिए हम गैस की आंच को तेज़ रखेंगे। उसके बाद हमने लो मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे बिरयानी को। उसके बाद हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और ये हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बनके तैयार है। खुशबू गज़ब की आ रही है, खाने में ये उतना ही लाजवाब है। तो इस ईद पे या दावत पे आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं और इसे रायते सलाद के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। आप जब ये बनाएंगे आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, आपके गेस्ट, आप जिसे भी खिलाएंगे ये खा के आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो ज़रूर बनाएं आप ये टिक्का बिरयानी। कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।